सो हेलो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बजाज ऑटो और ब्रिटानिया इंडस्ट्री का शेयर एनालिसिस। तो गाइस इस वाले वीडियो में सिर्फ इसी दोनों स्टॉक का शेयर एनालिसिस होगा, पहले की तरह नहीं। और एक और दूसरा वीडियो आएगा जिसमें निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का शेयर एनालिसिस होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग एनालिसिस शुरू को पहले बजाज ऑटो देख लेते हैं। तो गाइस देखो, बजाज ऑटो में अगर तुम 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे, ठीक है। पहले तो किसी भी एनालिसिस का एक तरीका होता है। फर्स्ट, वीकली चार्ट में क्या दिख रहा है। अभी वीकली में आज थर्सडे है, आज निफ्टी का एक्सपायरी था। तो लेट्स सी, इसमें तुम्हें एक स्विंग दिख रहा होगा, ये एक स्विंग है, ठीक है। तो तब तक बाइंग का ट्राई मत करना जब तक ये इस स्विंग के ऊपर नहीं निकल जाता या वीकली टाइम फ्रेम में एक अच्छा ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग नहीं दे देता, तक बाइंग मत करना, ठीक है। सिंपल। अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो, अगर तुम ऐसे ट्रेडर हो कि कुछ क्वांटिटी यहाँ बाई कर रहे हो, कुछ और एवरेजिंग कर रहे हो, तो ये सब स्टॉक कभी जीरो नहीं होने वाला, ठीक है। पर इन केस अगर तुम बड़ा अमाउंट लगा रहे हो तो तुम्हारा लॉस बहुत, मान लो अगर तुम यहाँ से अगर इतने टॉप पे बाइंग शुरू की, स्ट्रेचिंग यहाँ पे फिर बाई करते, फिर यहाँ पे बाई करते, फिर यहाँ पे वैसा मत करना। तो सिंपल देखो, ये अपना ऊपर का एक स्विंग हाई मिल गया और एक स्विंग लो मिल गया, ठीक है। तो अभी इस दोनों एरिया को ध्यान से देखो। अगर ये ऊपर यहाँ कहीं ये कैंडल क्लोज करता है, जैसे ऐसा कुछ कैंडल एक क्लोज मिलता है वीकली में ग्रीन कैंडल, तुम आराम से बाइंग करके होल्ड कर सकते हो आराम से। ये एक छोटा सा हडल होगा 10,000 का, क्योंकि ग्राउंड लेवल है। उसके बाद तुम ऊपर की तरफ देख सकते हो। अभी फ़िलहाल ये बजाज ऑटो पीछे की तरफ आ रहा है, तो तुम लोग अभी इसमें वीकली टाइम फ्रेम पे तो बाइंग का कुछ सिनारियो दिख नहीं रहा। डेली टाइम फ्रेम पे तुम्हें ये दिख रहा है कि नीचे डिमांड एरिया है, ठीक। ये एरिया तुम्हारा एक काइंड ऑफ डिमांड एरिया है, ये पूरा। तो जब भी इस एरिया पे आएगा टेस्ट करने, ये यहाँ आएगा इतने डिमांड एरिया पे टेस्ट करने आएगा, फिर यहाँ से एक, जैसे ये यहाँ से नीचे आया डिमांड एरिया, फिर यहाँ से ये उड़ जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग एक डिमांड एरिया पे बाइंग का प्लान कर सकते हो, या अगर इस डिमांड एरिया को ब्रेक किया तो कुछ ऐसे अगर ब्रेक करता है तो तुम लोग बाइंग का ट्राई कर सकते हो, सेलिंग का, सॉरी। और अभी देखो, जैसे अगर तुम लोग ये स्ट्रक्चर देखते हो ना, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर तुम्हें दिखेगा। नीचे इसने ब्रेक किया, सस्टेन नहीं किया। इसने ऊपर की तरफ भी स्पाइक लगाया, सस्टेन नहीं किया। और ये एक बड़ा बायर भी था, जो कि एक तुम मैनिपुलेटिव टाइप कैंडल समझ सकते हो। तो ये भी इतने बड़े बाइंग कैंडल में भी ये देखो सेलिंग कैंडल आया। तो ये भी जब इतना बड़ा बाइंग कैंडल नहीं सस्टेन कर पाया, तो तुम्हें क्या लगता है ये छोटे कैंडल्स सस्टेन करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये कैंडल में भी मोस्ट प्रोबेबली एक डाउन टेस्ट करने आ सकता है, जो कि तुम्हारा ये लेवल होगा। अभी तुम्हें डेली टाइम फ्रेम पे आइडिया मिल गया। अभी मैं तुम्हें 1 आवर टाइम फ्रेम पे कुछ 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये टॉप जो दिख रहा है, तो तुम्हें ये टॉप से भी एक चैनल का फॉर्मेशन दिख सकता है। जैसे तुम एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट लो और एक काइंड ऑफ ये देखो ऐसा काइंड ऑफ नीचे आया, स्विंग लो लगाया, वापस नीचे आया, स्विंग लो नहीं लगाया, थोड़ा हायर राइज पे है। तो ये काइंड ऑफ 50% के ऊपर नहीं, 50% के आसपास ही है। तो यू कैन सपोज ये वापस से अगर ये टेस्ट करने जाए तो तुम लोग एक ट्रेंड बेस्ड एनालिसिस फिर लगा सकते हो, क्योंकि इस लो से इस हाई तक का अगर मान लो ये हाई ब्रेक करता है, ठीक है, एक सेकेंड, जैसे अगर इस हाई को ये ब्रेक करता है और एक नया हायर हाइज बनाने का ट्राई करता है, तब तुम लोग ट्रेंड ये फिर लगा सकते हो और तुम्हें ट्रेंड का पता चल जाएगा। जैसे इस लो टू इस हाई पे ट्रेंड फिर लगा, ट्रेंड बेस फिर, और ये तो ये मोस्ट प्रोबेबली अगर इसे फॉल होना भी होगा तो ये एक बार इस एरिया को टेस्ट करके तब ये वापस से नीचे की तरफ आएगा। तो ये तुम्हारा एक काइंड ऑफ एरिया हो गया, सेलर एरिया। यहाँ से तुम सेलिंग कर सकते हो। अगर ये ब्रेक करके सस्टेन करके अगर ऐसे जाता है तो बाइंग करो इसके ऊपर, जो कि 91-29 के ऊपर। और इस जगह पे अभी जिस एरिया पे है ना, इस जगह पे तुम कुछ भी करोगे, अगर यहाँ पे बाइंग करते हो तुम्हारा ऐसे लिए नीचे का बनेगा। अगर सेलिंग का लिए तो मैं एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि ये जिस हिसाब से जा रहा है तो इट्स रियली EMA के ऊपर भी है। तो अगर EMA के नीचे वगैरह आता है ना, तब तुम लोग इसमें सेलिंग का प्लान कर सकते हो बजाज ऑटो में।
ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे अपना सेटअप दिख रहा है। अभी अगर 15 मिनट पे तुम सेटअप देखोगे तो 15 मिनट भी सिमिलर है। देखो 15 मिनट में तुम्हें सिमिलर, तुम्हें अगर देखना है काइंड ऑफ ये ऐसा कुछ रहा है, तो ये सिंपल अगर यहाँ से ये वापस से अगर इस लो को टेस्ट करता है तो वापस से तुम लोग इस लेवल को देख सकते हो और यहाँ पे तुम लोग ईजिली फिब लगा सकते हो काइंड ऑफ ऐसा कुछ, ठीक है। और ये फिब का देखो इस एरिया पे आना जहाँ, तो ये 0.5 का अगर तुम लोग इस जगह पे बाइंग भी करते हो तो ये बहुत ऊपर जा चुका है, तो यहाँ से तुम्हारा ऐसे लिए बनेगा 40-50 रुपये का। और इसमें तुम लोग ये ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, जैसे इसके ऊपर क्लोज दिया तुम लोग बंद कर दो, इसके ऊपर एसएल मत रखना वरना ये भी लॉसेज हो सकते हैं। और ये बाई सेल एडवाइस नहीं है गाइस, ये मेरा व्यू है, मैं कैसे इसको देखता हूँ। तो ये था अपना बजाज ऑटो का थिंग। और सिंपल बाइंग के लिए भी इसको टेस्ट करेगा आराम से, स्विंग लो का एसएल रखना, यहाँ पे बाइंग करना। ये अपना बजाज ऑटो है और ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया में मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, सबसे पहला काम अपना वीकली टाइम फ्रेम पे देखना। रीसेट चार्ट, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखो ये थोड़ा वीकनेस इसमें दिख रहा है, ये काइंड ऑफ एक स्विंग हाई है ये एरिया। और ये ईएमए पे अगर ये इसके नीचे कहीं भी क्लोज होता है ना वीकली टाइम फ्रेम में, अगर इधर कहीं क्लोज होता है तो ये गंदा फॉल हो जाएगा, क्योंकि इस जगह पे अगर देखो तो ये एक सपोर्ट एरिया है। फिर इसके बाद नीचे इसका डिमांड एरिया जो है, ये वाली कैंडल इसकी डिमांड एरिया है जो कि है 4341, ठीक है 4341। और तुम लोग अगर काम करते हो, अगर काइंड ऑफ अगर इस हाई टू इस लो टू अगर इस हाई का भी अगर फिब लेते हो, जैसे इस लो टू इस हाई का अगर फिब लेते हो, अगर मैं नॉर्मल फिब यूज करूँ अगर मैं नॉर्मल इस हाई टू इस लो का फिब अगर यूज़ करता हूँ तो काइंड ऑफ तुम्हें दिखेगा ये अगर लेवल ब्रेक होते हैं तो तुम्हें 1.618 जो कि 35-20 टेस्ट पे दिखेगा। बट आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है। ये देखो ये काइंड ऑफ ऐसे चैनल में फॉल हो रहा था, बट ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है तो थोड़े दिन यहाँ एक काइंड ऑफ पॉज ऐसा कुछ आएगा, फिर ये काइंड ऑफ 0.618 तक टेस्ट ले सकता है। तो ये था अपना ब्रिटानिया का वीकली में। और आई डोंट थिंक 1 आवर में कुछ टेस्ट करने को होगा, ठीक है। तो 1 आवर में देखो ये इसका जो फर्स्ट ब्रेक था यहाँ से इस लो टू इस आई का ब्रेक, ठीक है। तो इसको थोड़ा नीचे आना देना 0.6 के आसपास, अगर यहाँ से भी उड़ता है तो ठीक है, यू कैन हैव एसएल अप टू 0.6, ऐसा कुछ तुम लोग प्लान कर सकते हो। अगर इसमें होता है तो डिप बाई ये फिर तुम लोग लगा के आराम से प्लान कर सकते हो। जैसे तुम लोग को सेलिंग का प्लान करना है ना, तो दिस विल बी द सेलिंग। तुम लोग ऐसा कुछ ये ट्रेंड बेस ही लगा के देख लो, ट्रेंड बेस से तुम लोग को ईजिली पड़ेगा आई गेस। ट्रेंड बेस यहाँ ट्रेंड स्टार्ट कहाँ से, यहाँ से बाइंग का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ना, तो यू कैन जस्ट क्लिक हियर हियर एंड हियर। तो ये देखो ये वापस से 0.5 0.6, तो इधर कहीं बाइंग करना। तो ये था अपना ब्रिटानिया इंडस्ट्री का एनालिसिस। तो गाइज मेक श्योर वीडियो टू लाइक एंड सब्सक्राइब।